जय श्री सुखदेव। श्री राम सखी जी महाराज फरमा रही हैं कि साधन एक अनूप है, सो मैं कहते सुनाय। राधा राधा भजन सम, नायन और उपाय। साधन एक अनूप है, एक अनूप साधन है जिसकी कोई उपमा नहीं, सो मैं कह तो सुनाए। वो मैं आप लोगों को कह के सुनाता हूँ कि राधा राधा भजन सम, जो राधा रानी का सुमरन है, उनका नाम उच्चारण करते हैं, इसके बराबर दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम की महिमा अपार है, जिसका कोई पार नहीं, और कलयुग में बसेस है। कलयुग के जीवा की अल्प तो आयु होती है, अल्प उनकी सहन शक्ति है, अल्प उनकी बुद्धि है। वो सहन शक्ति इतनी कमज़ोर है तो वो नहीं तो तपस्या कर सकते, नहीं योग साधना कर सकते, बिल्कुल कमज़ोर हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके जीवों को अधिकार दिया है कि जो भी कलयुग में मेरे भगत होंगे उनके लिए फुल छूट है। उनको और कुछ नहीं करना, केवल मेरा नाम सुमरण करेंगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कृपा ठाकुर जी की है, राधा रानी की। फिर क्या चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए। इसलिए निरंतर ठाकुर जी का सुमरण करने का अभ्यास करें। राधा रानी का निरंतर राधा राधा पुकारता रहे, बस उन्हीं का चिंतन करता रहे, यही सर्वोपरि साधन है। राधा रानी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, कृपा करके जल्दी ही अपना लेगी और अपने निकट बसा लेगी। इसलिए निरंतर उन्हीं का सुमरण चिंतन करें। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। कृष्ण साधन कृष्ण प्रयोजन, कृष्ण संबंधी हो जावे, भाव उदय हो कृष्ण प्रीतम, नैनन प्रेम प्रभा बहावे। कृष्ण प्रीति प्रकाश करे उर, कृष्ण स्वभाव दृढ़ावे। सरस की माधुरी रूप रसामृत, पीकर प्रेम बढ़ावे। के कृष्ण साधन कृष्ण प्रयोजन, कृष्ण ही जिनका साधन है और कृष्ण ही प्रयोजन है, और किसी से मतलब नहीं। कृष्ण संबंधी हो जावे, केवल एक कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं और किसी से लेना देना नहीं। भाव उदय हो कृष्ण प्रीतम, हमारे अंदर उदय भाव ऐसा हो कि बस हमारा कृष्ण ही प्रीतम है और कोई नहीं। नैनन प्रेम प्रवाह बहावे, और नैनन सो निरंतर प्रेम के आंसू बहते रहें। कृष्ण प्रीति प्रकाश करे उर, कृष्ण रूपी प्रीति का हृदय में प्रकाश हो जावे। कृष्ण सु भाव दृढ़ावे, हमारा जो भाव है कृष्ण सु वो हमारा दृढ़ हो जाए, निश्चल हो जाए, उसमें भाव में कभी कमी न आवे। सरस की माधुरी रूप रसामृत, पीकर प्रेम बढ़ावे। सरस माधुरी जी महाराज कह रहे हैं, जो उनकी छवि है, रूप है, उसका
निरंतर पान करता रहे, बस उसी में चका रहे, प्रेम बढ़ावे, निरंतर हमारा प्रेम बढ़ता रहे। ऐसा संग न करे, ऐसा वातावरण में न बैठें जिससे हमारे भाव में कमी हो। संतों का, रसिकों का, भक्तों का संग करें, और नहीं संग मिले तो एकांत में अपने घर में बैठ के बस उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं का मनन करें, उन्हीं में छके रहें। जय श्री सुखदेव। श्री मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं, सखी भाव निज मान के रह सहेली होई, सहचरी श्यामा श्याम की समझ सार सुख सोई। सखी भाव निज मान के, निज को, अपने आप को सखी माने, मैं राधा रानी की सखी हूं, इस भाव को दृढ़ता से धारण कर ले। रहे सहेली होई, जब उनके साथ में खेलती हैं, रमण करती हैं, तो सहज में ही उसको कहते हैं सहेली। रहे सहेली होई, सहचरी श्यामा श्याम की, प्रिया लाल की सहचरी जब सेवा करती हैं तो सेवा करते समय उनका सहचरी भाव, दासी भाव होता है। अगर दासी भाव नहीं आएगा तो सेवा ही नहीं होगी, क्योंकि सखी तो बराबर का दर्जा रखती है, फिर सेवा कैसे होगी? ऐसा है नहीं। सहज में ही सेवा की टाइम उनमें सहचरी भाव आ जाता है। उनका भाव यही रहता है, बस प्रिया लाल को लाड लडाना, उनको सुख पहुंचाना, उनके सुख में सुखी रहना, इसको कहते हैं तत्सुख। एक सौ सुख होता है तो आपके सुख के लिए सारा जतन करते हैं, और तत्सुख में उनको, हमारे प्रियालाल को सुख मिले, बस यही उनका रात और दिन बस विचार रहता है कि प्रिया प्रीतम को सुख कैसे मिले। रहे सहेली होए, नित्य उनकी सहेली हो के रहें। समझ सार सुख सोई, कि यही सार है, यही सुख है, इसको समझें। ये श्रृंगार रस उपासना सर्वोपरि उपासना है, जो गुरु परंपरा से जो प्राप्त है, उनके अनुसार ही संप्रदाय का सिद्धांत समझ के उन्हीं के अनुसार सेवा करनी चाहिए। जय श्री सुखदेव। भगवान का नाम अनंत गुण संपन्न है। इसका जप करने से पाप को जला के राख कर देता है, लेकिन 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए। अपराध कभी जलेंगे नहीं, भोगने पड़ेंगे, इसलिए उनका ध्यान रखें। वो क्या है कि हम जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो धातु, पत्थर या काष्ठ की मूर्ति मानते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो साक्षात भगवान है ऐसा मानना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। जो भगवान के भोग लगा हुआ प्रसाद है, उसमें अनुभूति होना अपराध है, इसलिए अनुभूति नहीं होना चाहिए। भगवान का जो चरणामृत है, उसमें साधारण जल बुद्धि नहीं होना चाहिए। उनको भगवान का चरणामृत है, दिव्य है, ऐसा भाव होना चाहिए। जो गुरु लोग हैं, उनको संसारी विषय निर्बुद्धि पुरुष नहीं मानना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध है। जो गुरु महाराज ने मंत्र सुनाया,
वो मंत्र साधारण नहीं समझना चाहिए, साक्षात हरि का स्वरूप ही वो मंत्र हैं। जो भगवान के भगत हैं, साधु हैं, उनमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। अगर जातिवाद है तो अपराध हो गया, वो अपराध भोगने पड़ेंगे, नहीं कटेंगे। भगवान के नाम में अर्थवाद होना, छोटा बड़ा मानना अपराध है। इसलिए भगवान के सभी नाम बड़े होते हैं, छोटा कोई नहीं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। जो भगवान के नाम के बल पे पाप करते हैं कि भगवान का नाम जप करेंगे तो पाप तो कट ही जाएंगे, तो वो एक अपराध बन गया, वो पाप नहीं कटेंगे, भोगने पड़ेंगे। जो भगवान के नाम का मातम सुन के भी अगर वो भजन में नहीं लगा, जप में नहीं लगा, ऐसे ही अपराध करता रहा है, वो तो एक अपराध हो गया। जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं उनको नाम सुनाना भी अपराध है, क्यों नाम सुनाने से वो बुराई करेंगे भगवान की, इसलिए उनको भी नहीं सुनाना चाहिए। देवताओं का नाम प्रत्यक्ष मानना भी अपराध। जय श्री सुखदेव। श्री आचार्य महाप्रभु चरणदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जगत बढ़ाई में जो पसे पड़ी अविद्या छाई, नरक भोग जम दंडही फिर 84 माई। जगत बढ़ाई में जो पसे पड़ी अविद्या छाई। अविद्या का मतलब अज्ञान होता है, अज्ञान में पड़े हैं, माया में फंस गए। नरक भोग जम दंडही, फिर उनको नरकों में जाना पड़ता है, जम का दंड सहन करना पड़ता है। इसलिए संसार की मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ न करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, वो दान पुण्य भी करते हैं तो मान प्रतिष्ठा के लिए ही करते हैं कि 150 आदमी वाह वाह नहीं करेंगे तब तक तो उनको कोई आनंद नहीं आएगा, बस उसी के लिए वो दान करते हैं। अगर कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो वो दान भी नहीं देंगे। वो दान नाशवान है, उस दान से कुछ नहीं होने वाला। जब हमारा शरीर ही अस्थायी नहीं है तो मान प्रतिष्ठा साथ में ही चली जाएगी। अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो सब अपने आप प्राप्त हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, यश छा जाएगा उसका, और उसको अखंड सुख आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर केवल भजन करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर केवल प्रतिष्ठा के लिए करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अनन्यता से ठाकुर जी के होके बस ठाकुर जी का सुमरण करो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण से रहित हो जाओगे, तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे, कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा और कोई प्रकार की प्रतिष्ठा भी बाकी नहीं रहेगी, सब प्राप्त हो जाएगी, ये समझ लो। श्री सुखदेव। राम नाम नर केसरी, कनक कसबू कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जी में पालई दल सुरसाल। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात बताइए। राम नाम नर केसरी, भगवान का नाम साक्षात नरसिंह है। और कलयुग को हिरण्याकश्यप बताया है, अधर्म बताया, राक्षस बताया है।
इस राक्षस से, अधर्म से अगर छुटकारा करना चाहते हो, इनसे मुक्त होना चाहते हो, तो केवल भगवान नरसिंह का सहारा लीजिए, उनकी शरण लीजिए। नरसिंह क्या है? भगवान का नाम ही कलयुग में नरसिंह है। जापक जन प्रहलाद जी में, जैसे प्रहलाद जी का उद्धार किया, प्रहलाद जी को जैसे मुक्त किया, पाले ही दली सुरसाल, जो देवताओं को सताने वाला दुष्ट है, अधर्म जो राक्षस है, उनको मार दिया। ऐसे ही आपको इस अधर्म से बचना है तो केवल भगवान का सुमरण कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे हम हमारा कल्याण कर सकें, उद्धार कर सकें। केवल भगवान का नाम है। तो बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करें पूरी पूरी, और भगवान का सुमरन करें, तो भगवान कृपा करके इसी जन्म में हमको अपना लेंगे और हमारा उद्धार कर देंगे, अपने धाम में बसा लेंगे। यह निश्चय कीजिए, इसमें कोई शंका नहीं है। ये संत शास्त्र पुराण वेद इस बात की सब साक्षी दे रहे हैं कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही जीव का उद्धार होता है। ये दृढ़ता से पकड़ लीजिए और निरंतर सुमरण कीजिए। जय श्री सुखदेव। नारायण हरि भजन में ये 5 नहीं सुहात, विषय भोग हंसी निंदा, जग प्रीति भवात। नारायण स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, नारायण हरि भजन में ये 5 न स्वात। ये 5 है, स्वात नहीं है भजन करने वाले को। लेकिन हम लोग तो इसी में रचे पचे हैं, इसी में लगे हुए हैं। देखिए हमारी स्थिति कहाँ पहुँची है। विषय भोग, संसार के जो विषय हैं, भोग हैं, उनसे बिल्कुल वृत्ति हट जानी चाहिए भजन करने वाले की, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हंसी, संसार की जो हंसी मजाक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए भजन करने वाले को, नहीं तो इसी में ही मन लगेगा, ठाकुर जी में कैसे लगेगा। संसार की निंदा, निंदा भूल नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है, हमारे में दोष आ जाते हैं, फिर हमारी दोष दृष्टि हो जाती है, फिर तो सब में दोष ही दोष दिखेंगे। उनके कारण से हमारा पतन हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जग प्रीति, संसार की प्रीति बिल्कुल उठा देनी चाहिए। संसार में जब तक आसक्ति है, संसार में मोह है, बस यही बंधन का कारण है, इसलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुबात, संसार की चर्चा जितनी जरूरत हो, आवश्यकता हो, उतनी ही करें, नहीं चर्चा का तो कोई ओड़ नहीं है। कोई भी कितनी भी कर लो, बस हमारा समय चर्चा में ही तो बीत रहा है। इसलिए संसार की चर्चा न करके भगवान की चर्चा करनी चाहिए, तो करने वाले की और सुनने वाले की दोनों की गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, दोनों का ही उद्धार हो जाएगा। इसलिए संसार की न करके भगवान की ही करें। जय श्री सुखदेव। रामायुध अंकित ग्रह,
शोभा बरणी न जाई। नव तुलसी के बृंदत हैं, देखी हर्ष कपिराई। जब हनुमान जी लंका में गए, वहाँ जाके विभीषण जी का घर देखा तो घर के बाहर लिखा हुआ था भगवान के आयुधों का चिन्ह, धनुष बाण का चिन्ह और नव तुलसी के बिरले नए नए। तो बहुत उनको हर्ष हुआ, सुख मिला कि यहाँ भगवान के भगत का वासा कैसे हो सकता है। इतनी देर में भगवान की प्रेरणा से विभीषण उठे और राम राम बोलने लगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर भगवान के आयुधों का चिन्ह नहीं होता तो हनुमान जी कैसे पहचानते कि यहाँ कोई भगत रहता है। इसलिए अपनी कुंजों पे, मकानों पे भगवान के आयुध का चिन्ह होना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण आदि मुरली, ये चिन्ह होना चाहिए। जब पहचान होती है उस घर में कोई भी भूत प्रेत का प्रवेश नहीं हो सकता, काल का भी प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के आयुध होते हैं, वो भगवान के पार्षद होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं लौकिक देवताओं के, देवी देवताओं के नाम से मकान का नाम रखते हैं, दिखा रहे उनको, वो कंठी तिलक भी रखते हैं और फिर ऐसा नाम रखते हैं, ऐसा मानते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। भगवान की अनन्य शरणागति जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ भी नाम रख लो, ये नाम सब मिटने वाले हैं। केवल भगवान का नाम लेने वाला और भगवान का नाम ही नित्य रहेगा, यही सनातन है, बाकी कुछ नहीं है। ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर की जब तक प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की अनन्य शरणागति नहीं लोगे, जब तक कल्याण नहीं हो सकता। ये सत्य मान लीजिए। जय श्री सुखदेव। श्री आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं, छाड़ो सब ही वासना, हो बैठो निष्काम, चरण कमल में चित धरो, सुमरो राम ही राम। छाड़ो सब ही वासना, सब प्रकार की वासना का त्याग कर दें। ये वासना ही जीव को भटका रही है, यही जन्म मरण का कारण है। इसलिए ये वासना को सदा के लिए त्याग कर दें। हो बैठे निष्काम, निष्कामता से भगवान की भक्ति करें, कोई प्रकार की कामना ना रखें। अगर कामना रखोगे तो कामना तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की प्राप्ति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए भक्ति के बदले में संसार की नाशवान वस्तु की कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए। चरण कमल में चित्त धरो, जो ये हमारा चित्त है, इसको भगवान के चरणार बिंद में सदा के लिए लगा दें, भगवान के समर्पण कर दें। बस इस चित्त से केवल भगवान का ही चिंतन करना है, मनन करना है, तो आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। सुमरो राम ही राम, और इस जिव्या से निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें। बस निरंतर नाम जप करें, यही कलयुग में सर्वोपरि साधन है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। ये अवसर मिला है, ये टाइम मिला है हमको,
बस वृथा नहीं खोना चाहिए, निरंतर ठाकुर जी के सुमरन में ही हमारा समय लगना चाहिए। जब ही हमारा समय सार्थक होगा, समय का सदुपयोग होगा, नहीं तो ये समय चला जाएगा और हम खाली रह जाएंगे, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये समय है जब तक ठाकुर जी का सुमरण करके और ठाकुर जी की प्राप्ति। जय श्री सुखदेव। नंद को लाल दयाल दिनन को पोषण भरन बिसंबर प्यारो, तिनको कहा ये फिरे क्यों घर घर, नाम दरावत निज बज मारो। कहा कमी तब प्रभु के, जाके चार पदार्थ सकल पसारो, बजत अनेकन मत भटके, मन मोमन भज एक बांसुरी वारो। नंद को लाल दयाल दिनन को पोषण भरन बिसंबर प्यारो। वो नंद का लाल है, वो दिनों के दयाल है, दिनों पे कृपा करते हैं, दिनों का हित करते हैं और दिनों से प्रेम करते हैं। पोषण भरन संसार मात्र का, सारे विश्व का भरण पोषण पालन करने वाले हैं। तिनका कहा ये फिरे क्यों घर घर, अरे ऐसे प्रभु की तुम संतान हो, ऐसे की शरण हो, फिर तुम घर घर क्यों फिर रहे हो, भटक रहे हो। नाम दरावत निज बज मारो, किस्मत के मारे कर्महीन क्यों कहा रहे हो। अरे कहाँ कमी था वो प्रभु के, तुम्हारे प्रभु के कौन सी बात की कमी है, क्या कमी है। जग चार पदार्थ सकल पसारो, अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाले हैं और जितना भी जो दिख रहा है वो सब उन्हीं का है, वही सबका मालिक है, वही सबका हितैषी है और वही सर्वे करता है। भजत अनेकन मत भटके, मनमोहन भज इक बांसुरी वारो। मनमोहन दास जी महाराज कितनी बढ़िया अनन्यता की बात बता रहे हैं कि अनेकन को भजते हुए मत भटको, एक मुरली मनोहर श्याम सुंदर का ही सुमरण करो। अगर कल्याण चाहते हो तो, उद्धार चाहते हो तो, नहीं तो संसार में ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। केवल एक परमात्मा सर्वेश्वर ही जीव का कल्याण करने में समर्थ है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो भजन सुलभ हो जाएगा। श्री सुखदेव। जल को सनई मीन बिचरत प्राण तजे, मणि बिन अही जिम प्राण नहीं रहिए। स्वाति को सनही प्रगट जगत माई, एक सीप दूसरो चातक हूँ कहिए। रवि को सनई कमल सरोवर माही, शशि को सनई चकोर जैसे रहिए। ऐसे ही सुंदर एक प्रभु से स्नेह जोर, और कहूँ नहीं और नहीं बहिए। जल को स्नेही मीन, मीन पानी से इतना स्नेह करती है मछली, अगर अलग उसको कर दें तो उसके प्राण छटपटावा लग जाते हैं और मर जाती है वो, ऐसा उनका स्नेह है। यही सर्प मणिधर जो सर्प होता है, उसकी अगर मणि छीन ले तो वो सिर पटक पटक के मर जाता है, इतना उनको मणि से स्नेह होता है। और स्वाति को स्नेही, स्वाति जो बूंद होती है, एक सीप और दूसरा चातक, चातक अपनी प्यास बुझाता है और सीप वो स्वाति बूंद जो को गिरती है
उसी के मोती बनते हैं। और रवि का स्नेही कमल सरोवर माई, जो कमल है सरोवर में वो सूर्य को देख के प्रफुल्लित हो जाता है। और शशि को स्नेही चकोर जैसे रहिए, और चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है। चंद्रमा उगता है तो एकटक नजर लगा के और देखता रहता है। तो सुंदरदास जी महाराज के ऐसे ही प्रभु से स्नेह जोर, जो ये पक्षी जानवर कितना स्नेह करते हैं, तुम भी ऐसे ही परमात्मा से स्नेह करो। परमात्मा के अलावा भगवान श्री राधा कृष्ण के अलावा दूसरा कोई चित्त में नहीं आना चाहिए। ये जानवर होते हुए भी कितनी इनकी दृढ़ता है, निश्चलता है, ऐसे ही भगत को होना चाहिए। भगवान के श्री राधा कृष्ण के पूर्णता से समर्पण होके उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव, जो सूरज के प्रकाश ते दिखे बहु अधिकाय, बागल उल्लू चक चूनरी नेत्र ज्योति नसाय। नेत्र ज्योति नसाय और गति गाय सुनाऊं, कमल होय मुदिति कमोदनी मंद लखाऊं। जैसी गति जहाँ जीव की बेसोई अंग ले, सतगुरु सदा समदृष्टि है नहीं मति वे दुए। सूरज के प्रकाश से सबको अधिक दिखता है, लेकिन बागल उल्लू चकचूंदरी इनको दिखता नहीं है। इनकी दृष्टि बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है सूर्य उदय होते ही। अब ये कोई सूर्य का दोष थोड़ी है, वो तो उन जीवों की प्रकृति ऐसी है। और गति सा गाय सुनाऊं के, और गति गा के सुना रहा हूँ। नलिन होय मोदिते, कमल है जो को सूर्य को देख के खिल जाता है, और कमोदनी मंद पड़ जाती है। कमोदनी को सूर्य नहीं सुहाता, और कमल है जो को देखते ही एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। जैसी गति जहाँ जीव की, जिस जीव की जैसी गति होती है वैसा ही वो धारण कर लेता है। जैसे सतगुरु समदर्शी है सदा, गुरु लोग सबको समदृष्टि से देखते हैं, सबको बराबरी शिक्षा देते हैं, लेकिन सब अलग अलग जीवों की गतिमति होने के कारण से वो अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार, वो सब में बराबर नहीं होता है। और सब बराबर भगत नहीं होते हैं, और सब अपना कल्याण भी नहीं कर पाते, क्योंकि जीवों की अलग अलग वृत्ति संस्कार होते हैं। उनके अनुसार ही वो पकड़ते हैं, उसके अनुसार ही वो चलते हैं। इसलिए गुरुदेव शिक्षा देते हैं बराबर, लेकिन सबको बराबर लगती नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको नहीं सुहाता है, ऐसे ही